Assalamu alaikum students, my name is Abdullah Asghar Rajput and you guys are watching my YouTube channel AK Education। तो चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.6 को हम सॉल्व कर रहे हैं और जिसका क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 20.6 का जिसको हमने आज सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब क्वेश्चन आपके सामने नीचे चल रहा होगा, आप लोगों ने आपके सामने मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन्होंने हमारे पास बेसिकली एक इक्वेशन दी हुई है कि x की पावर 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 252 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास और इन्होंने कहा है कि 6 और -2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब इक्वेशन हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक है तो हमें पता है कि इसके 4 रूट्स होंगे, 2 रूट्स हमें गिवन है, हमें रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड करने हैं। फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स। आपने रिमेनिंग 2 रूट्स तो फाइंड करने ही करने, साथ साथ आपसे कहा गया है कि फाइंड ए एंड बी। आपने ए और बी की वैल्यू को भी फाइंड करना है। ए और बी कौन से? ए और बी यहाँ जो आपको गिवन है, ये रहा ए और ये रहा बी। सही है। अब देखो क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखना है कि सिंस 6 एंड -2 are the roots of the given equation। जो given equation है इसके roots हैं 6 और -2 and we have to find the remaining 2 roots as well as the value of a and b। हमें a और b भी find करना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं by using सिंथेटिक डिवीजन। हम लोग सिंथेटिक डिवीजन को यहाँ पर यूज करेंगे और a और b की वैल्यू भी फाइंड करेंगे और बाकी के रूट्स भी फाइंड करेंगे। तो सेम काम जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया है कि आपने सबसे पहले वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को लिखना होता है। x की पावर 4 है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे सिंपली 1 लिखा हुआ है। उसके बाद देखो अगर x की पावर 3 जो है वो गायब है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा सिंपल 0। फिर क्या करेंगे, फिर x की पावर 3 है, उसके बाद स्क्वायर आता है, तो ये रही स्क्वायर वाली टर्म। अब यहाँ पर x जो है वो एज अ वेरिएबल यूज हो रहा है और a b c जो है या सिंपल a b एज अ अननोन यूज हो रहे हैं। सही है, तो x स्क्वायर के साथ जो भी होगा ना वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर है माइनस का a, तो सिंपल आ जाएगा माइनस का a। सही है। और हमारे पास फिर एक्स स्क्वायर के बाद क्या आता है, x वाली वैल्यू आती है, यानी कि x का कोफिशिएंट सिंपल क्या है, b है और कांस्टेंट है हमारे पास 252। सही है। तो पावर 4 है तो 5 वैल्यूज होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यूज पूरी है। अब क्या करते हैं हम लोग कि पहली वैल्यू को एज इट इज लिखते हैं यहाँ पर, तो 1 नीचे आ जाएगा। इस 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 के साथ, तो 1 6 6 हो जाएगा। 6 में जब आप 0 प्लस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 6 हो जाएगा। 6 6 36 हो जाएगा। अब 36 में से a माइनस नहीं हो सकता तो हम सिंपल लिख देंगे 36 माइनस का a। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 36 को 6 से, तो जब आप 36 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा 216 और ये माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस का 6a। अब देखो 216 और -6 है, ये दोनों b में प्लस हो ही नहीं सकते, तो सिंपल क्या आ जाएगा 216 माइनस का 6a प्लस का b। इसको हम ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये अलग वैल्यू और ये अलग वैल्यू। अब आपने इस 216 को मल्टीप्लाई कराना है 6 के साथ, जो आंसर आएगा आपने यहां लिखना है। तो 216 जब मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो आंसर आएगा हमारे पास 216 मल्टीप्लाई बाय 6 1296। फिर -6 a को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो माइनस प्लस माइनस 6 6 36, यहाँ पर a आ जाएगा और प्लस का b जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6b। सही है। अब देखो 1296 में जब आप 252 ऐड करोगे तो ये प्लस का था, हाँ सही है, 1296 प्लस 252, 1296 प्लस 252, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 1548। और ये a वाली वैल्यू और b वाली वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है ऐड हो नहीं सकती इसमें, तो साथ में आ जाएंगी माइनस का 36a प्लस का 6b। ये हमारे पास आ गया पहला रिमाइंडर। क्योंकि हमें 2 रूट्स गिवन है और हमने दोनों के साथ सिंथेटिक डिवीजन करनी है, तो एक रूट के साथ हमने कर चुके हैं, दूसरा रूट हमारे पास है -2। अच्छा, इसमें कोई शर्त नहीं है कि आप पहले किससे करो, आपकी मर्जी है, पहले -2 से करो या 6 से करो, आपके पास आना वही है। अब दोबारा सेम काम स्टार्ट कर देंगे। ये प्लस का 1 है, एज इट इज नीचे उतार दिया। सही है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो प्लस माइनस यहां पर आ जाएगा -2। 6 -2 क्या बचेगा, 6 -2 बचेगा हमारे पास 4 प्लस माइनस -4 2 8, माइनस का 8 आ गया।
36 में से 8 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 28 प्लस का, और ये साथ माइनस का a भी आ जाएगा। 28 जब मल्टीप्लाई करोगे -2 के साथ तो प्लस माइनस माइनस, और 28 2 होता है 56, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 2a। अब देखो 216 में से जब आप माइनस करोगे 56 को तो आपके पास आएगा 216 माइनस 56 160, यहां पर आ जाएगा 160, और ये -6a था और ये प्लस का 2a, तो यहां पर आएगा माइनस का 4a, और प्लस का भी एज इट इज लिखना मत भूलना, सही है। 160 को अगेन मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, -2 के साथ, तो 160 मल्टीप्लाई बाय -2, तो आई थिंक 320 होगा। 160 मल्टीप्लाई -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 320, माइनस का 4a जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8a, प्लस का 8a हो जाएगा, और प्लस का 6 जब मल्टीप्लाई होगा b के साथ तो ये हो जाएगा माइनस का 2b, माइनस का 2b, सही है। अब क्या करना है हमने, अब सिंपल आपने इनको सॉल्व करना है। अब देखो लास्ट वैल्यू आपके पास क्या बची, आपके पास यहाँ पे लास्ट वैल्यू थी 160 हमारे पास लास्ट वैल्यू थी, यानी कि ये हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इतना ही करना है। तो आपके पास दूसरी इक्वेशन का रिमाइंडर ये बचेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, वो तो उसका रिमाइंडर था, तो उसके नीचे हम लिख नहीं सकते, तो हमने सिंपल इसके साथ सॉल्व किया इसको, तो आंसर आया हमारे पास 160 माइनस का 4a प्लस का b। तो आपके पास दो इक्वेशन बनेगी, एक यहाँ से इक्वेशन आएगी और एक यहाँ से इक्वेशन आएगी, सही है। अब आपने इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 करके लिखना है। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो अगर आपको a और b की वैल्यू पता चल जाए और आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि 6 और -2 जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। इक्वेशन के रूट्स होने का मतलब ये है कि जब आप 6 से या -2 से सिंथेटिक डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, अगर ये दोनों रूट्स हैं तो। और अगर आपको a और b की वैल्यू पता चल जाए और आप यहाँ पे पुट करोगे इसमें या चाहे इसमें, तो पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो 0 हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कि 1548 माइनस का 36a प्लस का 6b इज इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो उसको। और दूसरी क्या है आपके पास 160 माइनस का 4a प्लस का b इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2, सही। अब देखो इक्वेशन हमारे पास आ गई दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम लोग को देखना है कि इजीएस्ट मेथड क्या है। एक तरीका तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 में से मैं 6 कॉमन ले लूँ। जब मैं 6 कॉमन लूंगा तो मुझे एक फायदा क्या मिलेगा कि यहाँ पर b बच जाएगा और यहाँ पर b बच जाएगा, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूंगा तो b एलिमिनेट हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एक ही वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप इक्वेशन नंबर 2 को पूरी को मल्टीप्लाई करा दो 6 के साथ, ताकि दोनों 6b बन जाए और आपके पास जो है वो b से b कट जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, मतलब एक आपके पास अननोन की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों तरीके मल्टीप्लाई करवा देते हैं कि आप सिंपल यहां पे लिख दो कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 1 को नहीं 2 को करवाना है, क्योंकि 1 में तो 6b है ऑलरेडी है। अच्छा मर्जी है आपकी, जरूरी नहीं है आप b को आपने टारगेट बनाया हुआ है, आप इसको भी 36 बना सकते हो। भाई आप 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो 36 बन जाए, 9 से कराएंगे तो पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करा दो, a से कट जाएगा b आ जाएगा, तो आपकी मर्जी है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करा रहा हूं बाय 6, ताकि 6b बन जाए और मैं दोनों को माइनस कर दूं और b से b कट जाए। तो देखो अब मल्टीप्लाई सिंपल करवाना है। अब 160 है, 160 को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 6 के साथ तो देखते हैं क्या आता है। 160 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आंसर आ रहा है 960 माइनस 4 को मल्टीप्लाई कराओ 6 से, तो 6 4 24, तो ये हो जाएगा माइनस का 24a प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 6b इज इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं करवाया, बस इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवाया 6 से, ताकि दोनों जगह 6b बन जाए और जो न्यू इक्वेशन आएगी उसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करवाना है। सब्ट्रैक्ट क्यों करवाएंगे, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, अगर डिफरेंट साइन होते तो ऐड करवाते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 क्या है, 1548 माइनस 36a प्लस का 6b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 क्या है, 960
माइनस 24a प्लस का 6b इज इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि साइन चेंज होते हैं, सही है। तो माइनस 960 सॉरी प्लस 960 माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस 24 प्लस का हो जाएगा, प्लस 6b माइनस का इक्वल टू 0। 0 को साइन चेंज करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता। अब 1548 में से आपने माइनस करना है 960 को, तो ये आ गया 1548 माइनस 960, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 588। ये आ गया 588। अब क्या करना है, माइनस 36a और प्लस का 24a। अब आपने इस साइन को नहीं देखना बल्कि आपने इस साइन को देखना जो अभी आपने लगाया है, सही है। तो 36 में से जब आप 24 माइनस करोगे तो आई गेस आपके पास बचेगा कोई 24, 36 और ये 12 बचेगा, और 12 बचेगा माइनस का 12a, सही, क्योंकि बड़ी वैल्यू से माइनस है, और प्लस 6b माइनस 6b आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा। माइनस 12a वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 588 इज इक्वल टू 12a, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 588 डिवाइडेड बाय 12। तो डायरेक्टली डिवाइड करवा दो 588 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 49। तो a की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ चुकी है 49, सही है। अभी तक आपके पास सिर्फ a आया है, आपने b भी फाइंड करना है और रिमेनिंग 2 रूट्स भी फाइंड करने हैं, सही है। तो मैं इसको क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ है इसको मिटा रहा हूं, आप लोगों ने क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है या इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b की वैल्यू की आपके लिए मर्जी है कि आप इक्वेशन में 1 में पुट करो, 2 में करो, 3 में करो, किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने अपनी आसानी देखनी होती है कि आसान इक्वेशन कौन सी है, तो मुझे जहां तक आसान इक्वेशन लग रही है दैट इज इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि उसमें छोटे नंबर आ रहे हैं ना, तो मैं पुट कर रहा हूं, पुटिंग a इज इक्वल टू 49 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है भाई, इक्वेशन 2 है हमारे पास 160 माइनस का 4a प्लस का b इज इक्वल टू 0, सही है। अब जहां जहां आपको a दिख रहा है वहां आपने 49 लिखना है बस। 160 माइनस 4 a की जगह पे आ जाएगा 49 प्लस का b इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 160 माइनस प्लस माइनस 49 को आपने मल्टीप्लाई कराना है 4 के साथ, 49 इंटू 4 हमारे पास होता है 196 प्लस का b इज इक्वल टू 0। अब आपने 160 में से 196 को माइनस कर देना है, तो 160 माइनस 196 आंसर आता है हमारे पास माइनस का 36 प्लस का b इज इक्वल टू 0। माइनस 36 है वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36। तो आपने a और b की वैल्यू फाइनली निकाल चुके हो आप, और अगर आप चेक भी करोगे यहाँ पर आप पुट कर भी दो तो आपके पास देखना पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, करके आप चेक भी कर सकते हो। अब अगला काम है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो काम ये है कि आपने, मैं यहाँ पे पहले वैल्यूज लिख दूं क्योंकि मैं इसको रब करूंगा वहां पे मैं आगे काम करूंगा। मुझे पहले a की वैल्यू हमने क्या निकाली है 49 और b की वैल्यू हमने निकाली है 36, सही, ये आ गया a और ये हमारे पास b भी आ गया। अब आपने क्या करना है, रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड करने हैं, तो रूट्स कहां से फाइंड होंगे, रूट्स फाइंड होंगे यहां से, सही है। तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बची है वो क्या बची है, एक तो ये रही और एक ये रही, हम इसको छोड़ देते हैं, हम सिंपल इसको उठाते हैं। हमने जब भी सिंथेटिक डिवीजन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जितनी भी वैल्यू होती हैं उनसे एक पावर कम करके लेते हैं, यानी कि यहाँ पे x की पावर 0 होगी, यहाँ पर x की पावर 1 और यहाँ पर x की पावर 2, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सही है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ इस वाले पोर्शन को, तो करना क्या है हमने करना ये है कि हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से रिमेनिंग 2 रूट्स आ जाएंगे हमारे पास। रिमेनिंग 2 रूट्स कहाँ से आएंगे कि पहले 28 माइनस a जो था इसके साथ आ जाएगा x की पावर 0। अब देखो x की पावर 0 1 के बराबर होती है तो आपने सिंपल इसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर दूसरा इसके साथ सिंपल x आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4x और पहली वैल्यू के साथ क्या आता है x स्क्वायर आता है, तो 1x स्क्वायर हम लिखते नहीं है तो सिंपल लिखते हैं x का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 0, सही है। अब क्या करना है, x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 28 माइनस a की वैल्यू आपने क्या निकाली है, a की वैल्यू ऊपर मैं लिख चुका हूँ 49, तो आपने 28 में से पहले 49 को माइनस करना है, देन उसके बाद आगे
सिंप्लीफाई करना है। तो 28 माइनस 49 हमारे पास आएगा माइनस का 21। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, कोई मसला ही नहीं। अब देखो ऐसा नंबर चाहिए हमारे पास, ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 21 आए और प्लस या माइनस करने पर प्लस का 4 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर क्या है, 7 3 21 और 7 में से 3 गया तो क्या बचता है, प्लस का 4 बचता है। सही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहली और लास्ट टर्म को हम सिंपल लिख देंगे और बीच में मुझे चाहिए प्लस का 4x, तो मैं बड़ी वैल्यू के साथ क्या रखूंगा, जी हाँ प्लस रखूंगा। तो ये आ जाएगा प्लस का 7x माइनस का 3x, तो प्लस माइनस माइनस होके माइनस का 21 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ पर x 2 थे, एक x बचा, प्लस का प्लस, x बाहर आ चुका है, सिंपल 7 बचा। माइनस कॉमन ले लो क्योंकि माइनस पहली वैल्यू के साथ अगर माइनस आ रहा है तो आपने कॉमन लेना है बिल्कुल। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 3। जब 3 बाहर आ गया तो यहां से बचा x, और जब आप माइनस बाहर कॉमन ले चुके हो तो अंदर बचेगा प्लस। क्यों बचेगा प्लस, क्योंकि माइनस प्लस दोबारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सही है, 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं, 21 आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है 7 से कराएंगे मल्टीप्लाई। दो सेम ब्रैकेट्स हमारे पास आ चुके हैं, दोनों को हम कॉमन ले लेंगे। x प्लस 7 आ गया कॉमन और x माइनस 3 आ गया एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। बाय यूजिंग इक्वालिटी मेथड x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। प्लस का 7 है, वहां जाके माइनस का 7 हो जाएगा, x की एक वैल्यू आ गई माइनस 7, माइनस का 3 इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का 3। तो फाइनली हमारे पास दो रूट्स भी आ चुके हैं और हमारे पास दो अननोन जो है उनकी वैल्यूज भी आ चुकी हैं। एंड में आप रिजल्ट लिख सकते हो कि हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a b एंड द रिमेनिंग टू रूट्स आर रिस्पेक्टिवली करके आपने लिखना है। पहले आप a की वैल्यू लिखोगे 49, b की लिखोगे 36, उसके बाद -7 और 3। अच्छा, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। आई थिंक इसका आंसर में कोई मिस्टेक थी और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो अगर मिस्टेक होगी तो। ये एक्सरसाइज 20.6 का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास, पहला सही है 49 36। अच्छा, बुक में, हाँ बुक में मिस्टेक ये है कि बुक में 3 के साथ माइनस डाला हुआ है और इसके साथ प्लस डाला हुआ है, तो आप कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हो कि इसके रूट जो है वो -7 और 3 ही आएंगे। ठीक है, तो इसके साथ 20.6 हमारी एक्सरसाइज जो है वो अपने इख्तिताम पर पहुंचती है। अगर आपको कोई भी मसला है, कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।